यहाँ पर बताना चाहता हूँ विजय जोली साहब, जरा एक सेकंड विजय जोली साहब का लड़ा, क्षमा चाहता हूँ विजय जी, उनका सहयोग लेके सरकार चलाने के बड़े दावे कर रहे हैं। विजय जी बस एक सेकंड, मैं जरा एक सवाल आतिशी जी से ले लूं। विजय जी मैं जरा एक सवाल आतिशी जी से लेना चाहूंगा। आतिशी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने कहा 140 करोड़ रुपए सरकार। विजय जी जरा एक सेकंड विजय जी जरा एक सेकंड, सर जरा धीरज रखिए। आतिशी जी, 140 करोड़ रुपए बकाये में से आप लोग सब्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो तब होगा जब आप इसे वसूलना शुरू करेंगे ना। अभी तो आपको ये सब्सिडी सरकारी खजाने से ही देना होगा। बिल्कुल। तो ऐसे में तो आप 200 करोड़ की बात करें ना, 60 की ना करें। अकाउंट देखिए, अगर आप डिस्कॉम्स के अकाउंट देखिए आतिशी जी, यही इसीलिए हम लोगों ने आपसे कहा, क्या ये आंकड़ों की जादूगरी है? क्या ये आंकड़ों की जादूगरी है? क्योंकि अभी तो आपका आउटलेट 200 करोड़ है, आप उसे 60 और 140 में बाइफर्केट कर रहे हैं, लेकिन है वो 200 करोड़। लेकिन अगर आप देखिए 4,500 करोड़ BSES का बकाया है जी, और उस बकाये को सरकार चाहे तो किसी भी समय वसूल कर सकती है, परंतु शीला दीक्षित जी की सरकार ने तो ऐसा नहीं किया। आतिशी जी, आप अब आरोप न लगाएं, आप मुझे ये बताएं कि कल तक के लिए अगर कैग की रिपोर्ट कल आनी है, ऑडिट का फैसला कल शाम तक होना है, तो कल तक के लिए आप रुके क्यों नहीं? आज ही ऐसी क्या जल्दबाजी थी? आपके मैनिफेस्टो में तो 4 महीने का समय था, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, ये 400 यूनिट का क्या फंडा डाल दिया आपने? आपके मैनिफेस्टो में तो 400 यूनिट का कहीं कोई फंडा नहीं था। जी देखिए, एक्चुअली आलोक जी देखिए कि 3 महीने तो ठीक बात है, 3 महीने में हम CAG की रिपोर्ट आज ऐसी कौन सी जल्दी थी कि कल का निर्णय शाम तक होने से पहले ही आपने आज अनाउंस कर दिया? लेकिन जी मैं बिल्कुल बता रही हूँ आपको, आप इंतजार कर सकते हैं, मैं इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन दिल्ली का आम आदमी नहीं इंतजार कर सकता। दिल्ली का आम आदमी बढ़ती हुई दामों से बिल्कुल त्रस्त है। आज तो कोई दाम बढ़ नहीं रहे। दिल्ली के आम आदमी को राहत पहुंचाना हमारा पहला काम है। यानी आप अपने वायदे को 48 इतने सालों से तो आप अपने वायदे को 48 घंटे के भीतर पूरा करना चाहती थी। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। आशीष जी, 48 घंटे की बात आपके नेताओं ने कही है, क्या ये जल्दबाजी इस 48 घंटे की उहापोह की वजह से है? क्या ये फैसले इसलिए तुरंत लिए जा रहे हैं क्योंकि आपको ये आशंका है कि हो सकता है आपकी सरकार चल ही ना पाए? ऐसे में आप जनता के सामने हीरो बन जाएं और लोकसभा चुनाव के लिए आप आगे बढ़ते जाएं, आपका रास्ता प्रशस्त हो जाए। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की तबीयत नासाज है, लेकिन दिल्ली की जनता की उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि कम वक्त में ज्यादा जिम्मेदारियों को निभाने की खातिर केजरीवाल बुखार में भी निकल पड़े हैं अपने मिशन पर। आम आदमी पार्टी की सरकार का मुखिया बिल्कुल आम आदमी की तरह ही सड़कों पर चल रहा है। ब्लू रंग की इस वैगन आर कार में बैठे हैं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। एक आम आदमी की तरह सड़कों पर उन्होंने लाल बत्ती के हरी होने का इंतजार किया। अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी क्यों है? क्यों वो खराब तबीयत के बावजूद सड़कों पर दौड़ रहे हैं? खुद केजरीवाल इस बात का जवाब दे रहे हैं। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं 48 घंटे हमारे पास, इन 48 घंटों में जितनी जनता की सेवा कर सकते हैं कर लो। तो ये बुखार वगैरह तो बाद में भी ठीक हो जाएगा, बाद में आराम कर लेंगे। तो अभी 48 घंटों में जितने हम लोग कर सकते हैं जनता की सेवा कर लेते हैं। दरअसल 3 तारीख को दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल की सरकार को विश्वास मत साबित करना है, और यही वजह है कि केजरीवाल अपने वादे को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर दोबारा चुनाव हुए तो उनकी सरकार पर कोई वादा खिलाफी का तोहमत न लगा सके। केजरीवाल को दोबारा चुनाव होने का अंदाजा भी है। देखो जी, खूब जोड़ तोड़ चल रही है। अब ये बीजेपी कांग्रेस वाले हमारी सरकार चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे, सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, हम कह नहीं सकते। केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियां केजरीवाल के आरोपों से पल्ला झाड़ रही है। कांग्रेस का समर्थन उनको प्राप्त है, सरकार उनकी बहुमत में है, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों के बीच में इस तरह की भावना फैलाकर लोगों को इमोशनली अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कोई सूचना होगी, हम लोगों को तो कोई सूचना नहीं है। हमने तो समर्थन की बात जो की थी उससे हम अभी भी कायम हैं, इसलिए हम लोग को इसकी कोई सूचना नहीं है।
केजरीवाल के वादों की लिस्ट में सबसे अहम है बिजली पानी का मुद्दा, लिहाजा उन्होंने सबसे पहले इसी को पूरा करने की ठान ली है। जबकि केजरीवाल के पास खुद उन्हीं की जुबानी महज 48 घंटे हैं, क्योंकि केजरीवाल को इस बात का डर सता रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी उनकी सरकार चलने नहीं देगी। लिहाजा जोड़ तोड़ की सियासत के बीच बड़ा सवाल ये कि क्या केजरीवाल अपने वादे को पूरा कर पाएंगे या फिर दोबारा चुनाव की सूरत में वादे अधूरे ही रह जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने किस तरीके से एक 48 घंटे की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। उमलेश जी, 48 घंटे की ये तलवार क्या वाकई में आप पार्टी को अपने ऊपर महसूस करनी चाहिए? क्योंकि कांग्रेस की तो मजबूरी है, जाए तो जाए कहां बेचारे। नहीं, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल या उनके लोगों ने, जो भी उनकी पार्टी के मित्रगण हैं, सभी लोग उनके सहयोगी, वो 48 घंटे जो लगातार आज कह रहे हैं, वो शायद इसी दबाव के लिए कि वो बताना भी चाहते हैं लोगों को कि हम बहुत जल्दी सब कुछ कर लेना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी के पास अभी कोई विकल्प है कि वो इनकी सरकार को 48 या 48 दिन में गिरा दें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि स्पीकर के इलेक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा दाव पेंच चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अगर कोशिश करती है स्पीकर के चुनाव में कि वो किसी न किसी तरह से अपना खेल करे, जैसा कि विजय जॉली बताएंगे मुझे लगता है थोड़ी देर बाद। बिल्कुल। लेकिन अगर कांग्रेस इसमें एक्टिवली सपोर्ट नहीं करती है अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि स्पीकर अगर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव न रहे, और कई बार ऐसा हुआ है, कई राज्यों में ऐसा हुआ है, हम लोगों ने देखा है कर्पूरी ठाकुर और जब उनके समय शिवचंद झा स्पीकर थे, किस तरह सरकार की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और लगता था कि पूरा विधानमंडल क्षत विक्षत हो जाएगा, काम नहीं हो रहा था। तो वो स्थिति दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि स्पीकर सरकार के साथ अगर तालमेल ठीक नहीं होगा तो दिक्कत होगी। वो मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी अगले दिनों में। विजय जॉली जी, क्या विचार है स्पीकर को लेकर आप लोगों का? कंटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर विपक्ष में रहने का निर्णय हमारे नेतृत्व ने किया है जी। और जिस प्रकार से दिल्ली में अल्पमत की 28 सदस्यों की सरकार जो अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं और जिसके दम पर वो अपने जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस को बिना ऑन बोर्ड लेके चल रहे हैं, इसलिए बार बार वो जो दबाव की राजनीति कह रहे हैं, मेरे पास तो 48 घंटे। मेरी हज फीलिंग ये है, ये विधानसभा के अंदर दिल्ली की कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के ऊपर गंभीर आरोप लगाएंगे और नहीं, वो छोड़िए स्पीकर घंटे तो स्पीकर के विजय जी, आप सवाल को कहीं और ले जा रहे हैं। जरूर सवाल पर आइए, स्पीकर के मुद्दे पर आपकी स्थिति क्या है? क्या आप पार्टी जी स्पीकर पर बताइए। जहां तक स्पीकर के मुद्दे का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस मुद्दे के ऊपर कल के बाद हम बैठ के निर्णय लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पीकर के चुनावों के अंदर अपनी विपक्ष की भूमिका का सर्वदा निर्वाह करेगी। नहीं, आप फिर यहाँ पर विपक्ष की भूमिका का सर्वदा निर्वाह की बात नहीं है। हम विजय जी और विपक्ष में रहने के नाते ये हमारा अधिकार है। नहीं, आप माफ कीजिएगा विजय जी, आप बहुत बारीकी से चीजों को घुमा ले जा रहे हैं। सवाल का जवाब दिए बिना आप चीजों को घुमा ले जा रहे हैं। सार्थक विपक्ष के साथ साथ आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, नैतिक अधिकार आपका है कि स्पीकर का चुनाव आप खुद करवा सकते हैं। आप कंटेस्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं, यह बताइए। देखिए, हमारे पास नंबर्स नहीं है और हम इस वस्तु स्थिति से रूबरू हैं। ना हम दिल्ली की जनता को, ना हम आपके श्रोताओं को और ना पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी भुलावे में रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों के आंकड़े के ऊपर दिल्ली की जनता ने विजय जी, आप स्पीकर के मामले पे कंटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन क्यों नहीं करेंगे? अगर इसके अंदर हाँ या ना का कोई सवाल नहीं होता, नहीं तो आप कंटेस्ट आप करेंगे ना? के अंदर तो यही सवाल का जवाब तो आपको पहले देना चाहिए था। आप 5 मिनट तक गोल गोल घुमाते रहे हम लोग सबको। अपनी दायित्व का, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह आप स्पीकर कंटेस्ट करेंगे? कोई हाँ या ना का प्रश्न नहीं है। स्पीकर कंटेस्ट करेंगे ना? न्यूज नेशन पर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्पीकर के मामले पे कंटेस्ट करेगी। हाँ, देखिए, मैंने शुरू में कहा
भारतीय जनता पार्टी कल सभी विधायकों के अभी आपने कहा कि आप कंटेस्ट करना चाहते थे, आप इसको प्रत्याशी में मत डुबोइए। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। नहीं, आप बहुत लंबा पूरी करेंगे, हमारे पास उतना वक्त नहीं है साहब। माफ कीजिएगा, हमारे पास और भी लोगों से बात करनी है। हम आपसे बात नहीं कर सकता। अपनी बात रखिए। अगर आपके पास मेरी बात सुनने का वक्त नहीं है तो मुझे आपके चैनल पर आने का कोई शौक नहीं है। विजय जी, आप नाराज खामखा हो रहे हैं, बुरा मत मानिएगा।